नमस्कारम। अमृतमाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज के 24वें पाठ में हम प्रहेलिका पढ़ने वाले हैं। प्रहेलिकाओं का ये हमारा तीसरा भाग है। तो बिना कोई देर किए प्रारंभ करते हैं हमारी पहेलियां। बहुत ही मजेदार होने वाला आज का पाठ। तो पहली पहेली है, एक चक्षुः न काकोयम बिलम इच्छति न पन्नगः क्षीयते वर्धते नित्यम न समुद्रः न चंद्रमा। एक चक्षु, एक चक्षु वाला है, एक आंख वाला है। अब एक आंख वाला तो कौवा होता है, तो क्या ये कौवा है? किंतु पहेली कहती है न काकोयम न अयं काकः, यह कौवा तो नहीं है। एक चक्षु वाला तो जरूर है किंतु कौवा नहीं है। बिलम इच्छति, बिल की इच्छा करता है, बिल की चाह रखता है। बिल की चाह कौन रखता है? हमारे दिमाग में आता है सांप। तो क्या ये सांप है? पहेली कहती है, खुद ही उत्तर देती है, न पन्नग है, पन्नग नहीं है। पन्नग सांप को कहते हैं किंतु सांप नहीं है। एक चक्षु वाला है किंतु कौवा नहीं है। एक बिल की चाह रखने वाला है किंतु सांप नहीं है। क्षीयते वर्धते नित्यम, नित्यम क्षीयते वर्धते, नित्यम नित्य, प्रतिदिन, वर्धते क्षीयते, क्षीयते यानी कि घटता है, वर्धते यानी कि बढ़ता है। खुद प्रतिदिन घटता भी है और बढ़ता भी है। दिमाग में आता है हमारे समुद्र और चंद्रमा, किंतु पहेली खुद कहती है न समुद्र है न चंद्रमा, समुद्र भी नहीं है और चंद्रमा भी नहीं है। तो ये कौन हो सकता है जो एक आंख वाला होने पर कौवा नहीं है, बिल की चाह रखने वाले होने पर भी सांप नहीं है, रोज घटने और बढ़ने के बावजूद समुद्र और चंद्रमा भी नहीं है। तो आपको इस पर विचार करना है कौन हो सकता है। हम बढ़ते हैं अपनी अगली पहेली की ओर। अस्थि नास्ति शिरः नास्ति अस्ति बाहु निरंगुलिः नास्ति पादद्वयं गाढ़ं नरम आलिंगति स्वयं। अस्थि नास्ति शिरः नास्ति, अस्थि नास्ति हड्डी नहीं है, शिरः नास्ति शिर नहीं है, नास्ति न अस्ति जुड़कर नास्ति बना हुआ है, नहीं है। अस्ति बाहु बाह है, बाह तो है, निरंगुली ही किंतु उंगलियों से रहित है, अंगुलियां नहीं है बाह में। नास्ति पाद द्वयम, पाद द्वय कहते हैं पैरों के जोड़े को, न अस्ति नहीं है, पैरों का जोड़ा नहीं है, दोनों पैर नहीं है। किंतु ऐसा होने पर भी गाढ़म नरम आलिंगति स्वयं, गाढ़म गाढ़ रूप से कसकर नरम मनुष्य को आलिंगति आलिंगन करती है, गले लगाती है, स्वयं स्वयं ही खुद ही। गाढ़म नरम आलिंगति स्वयं, स्वयं ही मनुष्य को कसकर आलिंगन करती है। अस्थि नास्ति शिरः नास्ति अस्ति बाहु निरंगुली ही नास्ति पाद द्वयं गाढ़म नरम आलिंगति स्वयं। तो ये कौन सी वस्तु हो सकती, कौन हो सकता है, इस पर भी आपको विचार करना है। आज का जो होमवर्क मैं आपको देने वाला हूं वो यही देने वाला हूं कि इन दोनों पहेलियों के उत्तर आपने सोचने हैं और मुझे बताने हैं। तीसरी पहेली बहुत ही मजेदार है और इसका उत्तर मैं आपको बता दूंगा, चिंता की बात नहीं। हनुमति हतारा में वानराहा हर्ष निर्भराहा राक्षसाहा रुदंत सर्वे हाहा राम हत हतः। हनुमति हतारा में, हनुमान के राम के हत हो जाने पर, हनुमान द्वारा राम के मारे जाने पर, हत मतलब मारा जाना। वानराहा हर्ष निर्भराहा, वानर हर्ष से भर गए, हर्ष निर्भर हो गए, वानर हर्ष से भर गए। राक्षसाहा रुदन्ति सर्वे, सारे राक्षस रो रहे हैं। हाहा राम हत हत, हाय हाय राम मारे गए, यह कहकर सारे राक्षस रो रहे हैं। वानर खुशी से भरे हुए हैं क्योंकि हनुमान ने राम को मार दिया है। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था, हनुमान जी ने राम को कब मारा? वानर क्यों खुश होंगे, राक्षस क्यों रोएंगे?
तो प्रिय मित्रों, यह खोट सारा संधि का है। संधि यानी शब्दों को तोड़ना और सही अर्थ निकालना। बात उस समय की हो रही है जब सीता जी रावण की अशोक वाटिका में बंदी बनाई गई थी। हनुमान जी ने उनको खोज निकाला, उनको श्री राम की अंगूठी दी, अपने साथ चलने को कहा। जब सीता जी ने कहा कि उनको तो राम ही लेकर जाएंगे, तो हनुमान जी ने उनसे आज्ञा ली और चल पड़े। तब उनको एक शरारत सूझी और फिर हनुमान जी ने रावण की अशोक वाटिका जो थी, जो बगीचा था, जो रावण का बाग था, उसको उजाड़ दिया था। यहां वही बात की जा रही है। आइए संधि करके, संधि को तोड़ करके एक बार फिर से पहेली का अर्थ देखते हैं। हनुमति हतारा में वानराः हर्ष निर्भराः राक्षसाः रुदन्ति सर्वे हाहा राम हत हत। तो दो शब्दों का सारा खेल है, हतारा में और हाराम। हतारा में दो शब्दों से जुड़ता है, हत आरामे। हत का मतलब मारा गया और आरामे का अर्थ देखते हैं। आराम संस्कृत में कहते हैं उद्यान, बाग या गार्डन को। जो हम हिंदी में आराम कहते हैं, मैं आराम कर रहा हूं, वो आराम फारसी भाषा से आता है जिसका अर्थ होता है रेस्ट, रेस्ट लेना, विश्राम करना। ये आराम संस्कृत का आराम है जिसका मतलब होता है उद्यान या बाग। और सातवीं विभक्ति में आरामे, आरामयोः, आरामेषु ये रूप बनते हैं। सातवीं विभक्ति जिसका अर्थ होता है मे पे पर। तो हतारामे का अर्थ होगा बाग के नष्ट किए जाने पर। और हारामः ये जो शब्द बनता है हा हा आरामः हतः, इससे बनता है हाय हाय बाग नष्ट हो गया, बाग मारा गया। तो इसमें राम का तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। ये तो आराम शब्द है जो हत के साथ जुड़कर हताराम बन जाता है और हा के साथ जुड़कर हाराम बन जाता है। तो अब देखते हैं श्लोक को, पहली को दोबारा देखते हैं। हनुमति हतारामे वानरा हर्ष निर्भराः राक्षसाः रुदन्ति सर्वे हाहा राम हत हत। हनुमति हतारामे, हनुमान द्वारा बाग के नष्ट होने पर, वानराः हर्ष निर्भराः, वानर हर्ष से भर गए, राक्षसाः रुदन्ति सर्वे, सारे राक्षस रो रहे हैं, हाहा राम हत हत, यानी कि हाहा आराम हत हत, हाय हाय बाग उजड़ गया, बाग उजाड़ दिया गया। तो ये इस पहेली का सही अर्थ है। तो प्रिय मित्रों, आज के जो प्रश्न है, एक चक्षुः न काकोयम बिलम इच्छति न पन्नगः क्षीयते वर्धते नित्यम न समुद्रः न चंद्रमा, अस्थि नास्ति शिरः नास्ति अस्ति बाहु निरंगुलिः नास्ति पादद्वयं गाढ़ं नरम आलिंगते स्वयं। आपने इन दोनों पहेलियों के उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए, आप ऋषियों की संतान हैं, मस्तिष्क पर थोड़ा जोर डालेंगे तो उत्तर आ जाएगा। और अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, मैं बता दूंगा, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। तो मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय भारती।